आ गया, रोज तो यही मचलता था। हमें ये सांप खरीदना है। खरीदना है? खेल देखे झोली में सिक्के डालिए। खरीद के क्या करोगी आप? तुम अपने काम से सिर्फ काम रखो, पूरे 10,000 देंगे। एक सांप के 10,000? आप इसे खरीदना क्यों चाहती है बीबी जी? दरअसल हमारे कॉलेज के दोस्त सांप पर तजुर्बा करके आयुर्वेदिक दवा बनाना चाहते हैं, इसीलिए खरीद रहे हैं। बंद कीजिए, बंद कीजिए। एक बात याद रखना बीबी, अगर ये काट ले तो दवा भी काम नहीं करेगा। ये बहुत जहरीला है। ये हमसे ज्यादा जहरीला नहीं है। बच्चों आ जाओ। हमें पढ़ना, वरना बहुत डांट पड़ेगी। बच्चों कल सुबह पढ़ लेना, अभी बहुत रात हो गई है ना। आ जाओ। और वैसे भी काजी नानू पता है कितना परेशान हो रहे थे जैद के लिए, उन्हें भी तो पता नहीं कि उनका जैद ठीक हो गया। आ जा। अलीफ बे के। अरे के नहीं, से सही से याद करो, वरना मौलवी साहब बहुत डांटेंगे। बच्चों इतना भी क्या हो गया, कल सुबह पढ़ लेना, अभी रात हो गई है ना, सोने का टाइम है। आ जाओ। नहीं सो सकते अभी, हमें कल मौलवी साहब को ये याद करके सुनाना है। हम तीनों सुबह से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर याद ही नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात। अच्छा तुम्हें एक बात बताएं, अगर किसी भी लेसन को अच्छे से याद करना हो ना तो उसे रटो मत, बस अच्छे से समझ जाओ, फिर देखना तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी सोने का टाइम है, तो ये सब छोड़ो और सो जाओ। चलो। समझ में ही तो नहीं आ रहा अभी, हमें कुछ भी करके ये सुनाना ही है। अरे बच्चों तुम अभी तक जाग रहे हो, सो जाओ। क्या हुआ बच्चों, तुम इतना डरे हुए क्यों? अगर याद नहीं हो तो ना सही, फिर कभी सुना देना। नहीं अभी कल सुनाना है। गणेश सुनाए तो हमें जन्नत में डाल देंगे। क्या? हाँ अभी, और आपको पता है वहाँ पे एक नदी है जहाँ पे पानी की जगह आग बहती है, वो हमें साकिन नदी में डाल देंगे। अच्छा ये सब किसने कहा तुमसे? रुखसार खाला ने। रुखसार खाला। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई किसी को जहन्नम में नहीं डालेगा। ठीक है चलो अभी सो जाओ। अरे डाल देंगे अप्पी, अगर हमने मौलवी साहब की बात नहीं मानी, सबक याद नहीं किया, तो हमें उस आग वाले जहन्नुम में डाल देंगे। हमको बहुत अदब से रहना पड़ेगा। बच्चों के जहन में डर बैठा जा रहा है, ये गलत है।
हम बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। जहर को जहर ही काट सकता है। जाओ सांप, दिखा दो अपना कमाल। बच्चे कहाँ चले गए? أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. चलो उठाओ। ऐसे नहीं, ये ऐसे रहता है ना। इसे ऐसे पकड़ो, ये ऐसे, और एक और बार, ठीक है? बच्चों, तुमने सबक याद किया या नहीं? कल सुनाना है, कल नहीं सुनाया तो हमें जन्नत में डाल देंगे। अमान, कभी चाचू के पास सिर्फ हम ही बैठेंगे। अच्छा, जैद, ये क्या बेहूदगी है? ऐसे कौन धक्का मुक्की करता है? तुम थोड़ा अदब में रहो। अमान भाई भी तो करते, आप उन्हें क्यों नहीं समझाते? जैद, भाभी, हम बात करते हैं।
क्या कर रहे हो तुम? बड़ों से ऐसे बात करते हो? नहीं, बदतमीजी हुई ना, ये गुनाह है बहुत बड़ा। सॉरी बोलो। सॉरी। भाभी आप प्लीज प्लीज एक चाय नहीं, प्लीज। जैद भाई ने गलती की है, वो जन्नत में जाएंगे। हम कोई जन्नत वन्नत में नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, कोई जहन्नम नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि जहन्नम जाना ना जाना ये बात हमारे बस में है, हमारे जोर में नहीं। लेकिन ये बात किसके जोर में पता है तुम्हें? दो फरिश्ते कंधों पे बैठे रहते हैं हमारे, हमेशा हमेशा। हम तो कभी नहीं दिखाई दिए। क्योंकि वो दिखाई देने के लिए है ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही काम है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो लिखते हैं, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तब भी वो लिखते हैं। तो एक फरिश्ता होता है कोई भी नेकी के काम के लिए, और एक फरिश्ता होता है कोई गुनाह के लिए, जैसे अब आपने किया। अब जैद ने एक बड़े के साथ बदतमीजी से बात की, तो वो गुनाह माना जाता है और उसकी वजह से 1 पॉइंट डिडक्ट होगा तुमसे। अब जैद, पता है ना क्या करना है? सॉरी मम्मा। उन बच्चों ने तो नाक पे दम कर रखा है। उन्हें इस घर में पनाह देकर हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। तो अब्बू आप इस गलती को अपने फायदे में क्यों नहीं बदल लेते? मतलब ये, आपके मुकाबिल ने देखे क्या किया? क्या किया? मौके पे चौका मारा है अब्बू, और एक आप हैं जो मैदान के बाहर ही खड़े हुए हैं। खैर छोड़िए, हम आपको पढ़ के बताते हैं क्या। अजीज खान ने औरतों के लिए स्पेशल बसेस चलाई और तस्कीम किए बुर्के। जहाँ तक हमें समझ आ रहा है, अजीज खान ये जो कौम की खिदमत करने का झूठा ढोंग रच रहा है, उससे वो वोटर्स के हमदर्दी तो ले लेगा। अगर आपके पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये बच्चे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी कामयाबी की चाबी बन सकते हैं। अगर उनको आपने अच्छे से इस्तेमाल किया तो आपको इतने वोट्स दिलवा सकते हैं कि आप जिंदगी में भी नहीं सोच सकते। अलीफ, बे, टे, पे, रे, रे, जे, सीन। अरे ये क्या है? कल तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, आज क्या हुआ? गलत पढ़ रही हैं आप। आपको मालूम है, आपकी उम्र में हमने पूरी कुरान पढ़ ली थी और आपसे अरब बे पे नहीं पढ़ा जा रहा। हमें माफ कर दीजिए। ये सीन है और ये शीन है। बहुत खूब, कबीर मियाँ का नाम ये बच्चा रोशन करेगा। बिल्कुल कबीर मियाँ की तरह बनेगा। शाबाश। ए लड़की, तो क्यों रही हो? चलो उठो, जाके मुंह धो के आओ। चलो चलो, दोबारा से पढ़ो। अलीफ, अलीफ, बे, बे, तुम जा रही हो? कबीर, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। कबीर, हमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही है। यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब क्या ठीक नहीं? बोलो हमें। कबीर, हम तुमसे कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, तुम हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हो। सॉरी सॉरी, बोलो। कबीर, हमारे बच्चे बहुत बदले बदले से हैं। हमारी नन्ही सी फिरदौस की आंखों से वो
वो शरारत चली गई है। जैद इतना सहमा सहमा सा लगने लग गया और अलीशा कुछ भी बोलने से पहले सोचने लग गई है। कबीर, हमारे बच्चों में इतना बदलाव कैसे आ गया? कबीर, कल रात को बच्चे सो नहीं रहे थे। वो सोने के बजाय, कहानी सुनने के बजाय अपना सबक याद करने में लगे हुए थे। क्यों? डर की वजह से। उसके बाद मौलवी साहब आए, उन्होंने भी उन्हें डांटा क्योंकि उन्होंने अपना सबक ढंग से याद नहीं किया था। वो भी सख्ती से पेश आए उनसे। मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है ज़ारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? कबीर, हम तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ ज़ारा, ज़ारा, हम मानते हैं कि तुम बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कबीर, ये इल्म उनके लिए एक तोहफे की तरह होना चाहिए, एक सजा की तरह नहीं। बच्चों को आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं कबीर? अचानक से उन पे ये नई तहजीब, नए रूल्स, नए तौर तरीके थोप देना हमें ये ठीक नहीं लगता। इससे उनके नन्हे ज़हन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा कबीर। तुम उन्हें अच्छा इंसान बनने की तालीम दो, लेकिन कबीर सब कुछ धीरे धीरे करो। अचानक से करोगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कबीर, चाबुक के खौफ से कबीर इंसान डरपोक बनता है, आलिम नहीं। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हमें पानी डालने देंगे आप? कुल मिला के यही कहना चाह रही हो तुम कि बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। किसको अच्छा लगता है? बचपन में तुम्हें अच्छा लगता था, हमें तो अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें पता है ज़रा, जब हम मदरसा जा रहे थे ना, कभी नहीं जाना चाहते थे, हमेशा रोते थे। लेकिन अगर हमारे अम्मी अबू ने हमारे आंसू देखकर हमें वहां नहीं भेजा होता तो आज तुम्हारे सामने आलिम तो नहीं खड़ा होता, अनपढ़ गवार। तुम चाहती हो हमारे ये 3 नन्हे नन्हे बच्चे अनपढ़ है? नहीं ना, तो बस हम बस इतना कहना चाहते हैं कि बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाया जाए, जबकि उन्हें जहन्नम और खुदा का खौफ देके पढ़ाया जा रहा है। ज़ारा जी, खुदा का खौफ हर इंसान के दिल में होना चाहिए। अब वो आपके दिल में नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन हम मानते हैं हर इंसान के। देखिए, आप एक अच्छी इंसान हैं। मजहब को लेके जो आपका इल्म है ना, वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, अगर सच कहे तो। देखिए, हम बच्चों को जो तरबियत दे रहे, इसलिए दे रहे ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, जीने का सलीका सीख सके और अल्लाह की बरकत में रहे। इन्हें डरना सिखा रहे हो कबीर, सलीका नहीं। कबीर, अगर उन्हें तरबियत देनी है तो थोड़ा प्यार से दो। ड्रामा कर रही हो? क्या ड्रामा कर रही हो? जज्बाती होकर मत करो। ड्रामा? हम ड्रामा कर रहे हैं? ये बच्चों की फिक्र, ये ड्रामा है। बच्चों की परवरिश जैसे की जाती है वैसे तुम नहीं कर रहे हो कबीर। तुम हमें बताओगी बच्चों की परवरिश कैसे होती है? हो कौन तुम हमें बताने के लिए कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है? बताओ ना जरा हमें। बच्चों को देखकर तुम परेशान हो? अगर हमारा बचपन देखती ना, तुम्हारे होश उड़ जाते, रोने लगती। हम अपने अम्मी अबू के लाडले बेटे थे। एक लफ्ज की गलती होती थी, इतनी छड़ियां पड़ती थी, छाले हो जाते थे हमको। कितनी रातें हमने जाग के गुजारी, तब जाके हमें इल्म का नया सवेरा नसीब हुआ है ज़ारा। तो हम गलती नहीं कर रहे ना, हम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे। हम जो कर रहे बिल्कुल सही कर रहे। और एक सेकंड, गलती हम में है नहीं। गलती मालूम किसमें मोहतरमा? आप में, आपके देखने के नजरिए में। लेकिन ये आपकी गलती है ही नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरबियत मिली नहीं है। एक अच्छी परवरिश क्या होती है आप जानती है? नहीं जानती है, क्योंकि जिंदगी में आपने इतनी सारी परेशानियां देखी है ना कि उसने आपको चिड़चिड़ा बना दिया है। हाँ ज़ारा, जिंदगी के उतार चढ़ाव ने ना तुम्हें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया, इसलिए तुम्हें सब चीजों में गलती नजर आई। हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में बस। सुन लो, बच्चों को क्या तरबियत देना ना, हमें तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सब नहीं जानते कबीर, हम सिर्फ इतना जानते कि बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है।
बच्चों के साथ जो हो रहा है ना वो गलत नहीं हो रहा है सारा। ये बहस जो हम एक जाहिल लड़की के साथ कर रहे वो जाहिल गलत है।